साल 1980 के दशक की एक ठंडी रात, भारत की सीमा से हजारों किलोमीटर दूर एक अजनबी शहर की सुनसान गली में एक आदमी भाग रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और पीछे कोई उसका पीछा कर रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पीछे दौड़ने वाला इंसान नहीं था, बल्कि एक पूरी अदृश्य ताकत थी। कुछ ही सेकंड बाद एक हल्की सी आवाज आई, ठप, और वो आदमी सड़क पर गिर पड़ा। ना कोई गोली की तेज आवाज, ना कोई चीख, ना कोई गवाह। बस कुछ मिनटों बाद पुलिस आई और रिपोर्ट में लिखा गया हार्ट अटैक। लेकिन क्या ये सच था? असल कहानी कुछ और थी। राव यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उस समय एक ऐसे खतरे का सामना कर रही थी जो चुपचाप देश के भीतर फैल रहा था। दक्षिण एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक विदेशी ऑपरेटिव भारत के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। वो आदमी सिर्फ एक एजेंट नहीं था, बल्कि एक पूरा नेटवर्क चला रहा था। उसके संपर्क भारत के अंदर तक फैले हुए थे। उसके स्लीपर सेल सक्रिय हो चुके थे और अगर उसकी योजना सफल होती तो देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। राव को इस खतरे की भनक एक गुप्त सूचना से लगी। एक अंडरकवर एजेंट ने खबर दी कि वो ऑपरेटिव भारत से बाहर एक ऐसे देश में छिपा हुआ है जहां सीधे कार्रवाई करना आसान नहीं था। स्थिति गंभीर थी। अगर कुछ नहीं किया जाता तो खतरा बढ़ता जाता, लेकिन अगर कार्रवाई की जाती तो वो पूरी तरह गुप्त होनी चाहिए थी, ऐसी कि उसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड भी ना रहे। फैसला लिया गया। राव ने अपने सबसे अनुभवी एजेंट्स की एक छोटी टीम तैयार की। ये लोग आम लोगों की तरह दिखते थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग असाधारण थी। वो किसी भी माहौल में खुद को ढाल सकते थे, किसी भी पहचान में जी सकते थे। टीम को बिना किसी आधिकारिक सपोर्ट के उस देश में भेजा गया। कोई बैकअप नहीं, कोई पहचान नहीं। अगर पकड़े जाते तो उनका अस्तित्व भी नकारा जा सकता था। एजेंट्स ने अलग अलग पहचान अपनाई। कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई टूरिस्ट, तो कोई स्थानीय निवासी की तरह रहने लगा। धीरे धीरे उन्होंने उस ऑपरेटिव के नेटवर्क को समझना शुरू किया। वो आदमी बेहद सावधान था। वो कभी एक जगह ज्यादा समय तक नहीं रुकता था। हर समय उसके साथ सुरक्षा रहती थी। उसकी हर गतिविधि सोच समझकर होती थी। राव के लिए उसे ट्रैक करना आसान नहीं था। दिन बीतते गए और टीम उसके करीब पहुंचने की कोशिश करती रही। फिर एक दिन एक छोटी सी गलती ने सब बदल दिया। उस ऑपरेटिव ने अपने एक भरोसेमंद संपर्क से मिलने के लिए संदेश भेजा। यही वो पल था जिसका इंतजार राव कर रही थी। उस एक संपर्क के जरिए उसकी लोकेशन का अंदाजा लगाया गया। अब सब कुछ साफ था। मिशन शुरू होने वाला था। रात का समय चुना गया। शहर शांत था। सड़कों पर कम लोग थे। हर एजेंट अपनी जगह पर तैयार था। कोई हड़बड़ी नहीं थी। सब कुछ पहले से तय था। जैसे ही वो ऑपरेटिव अपनी गाड़ी से उतरा, एक एजेंट उसके पास पहुंचा। कुछ सेकंड की बातचीत हुई और फिर सब खत्म। ना कोई शोर, ना कोई संघर्ष, बस एक सटीक खामोश कार्रवाई। इतनी खामोश कि आसपास किसी को कुछ पता ही नहीं चला। कुछ ही मिनटों में टीम वहां से हट चुकी थी। उन्होंने हर सबूत मिटा दिया। ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ा जिससे ये पता चल सके कि वहां कुछ हुआ भी था। कुछ घंटों के भीतर सभी एजेंट्स उस देश से बाहर निकल चुके थे। अगली सुबह स्थानीय खबरों में एक छोटी सी रिपोर्ट छपी। एक विदेशी नागरिक की हार्ट अटैक से मौत। कोई शक नहीं किया गया, कोई जांच आगे नहीं बढ़ी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि एक बड़ा खतरा खत्म हो चुका था। एक ऐसा खतरा जो अगर जिंदा रहता तो शायद भारत के अंदर कई हमलों को अंजाम दे सकता था। उस रात जो हुआ वो कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया। ना कोई बयान, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस एक खामोश सफलता और एक कहानी जो परछाइयों में ही रह गई। क्योंकि कुछ मिशन ऐसे होते हैं जिनकी सच्चाई सामने आ जाए तो उसके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवाद, कूटनैतिक तनाव और उन एजेंट्स की जान का खतरा जो आज भी कहीं ना कहीं किसी और मिशन पर काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहानी कभी खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन इसके असर ने इतिहास को बदल दिया। क्योंकि उस एक खामोश रात में भारत ने बिना शोर किए एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली थी।